जब ये फिल्म बनाई तो ये सोचा था कि इसे लेकर विवाद होगा, या ये सोची थी कि विवाद होगा तो ऐसी फिल्म बनानी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ये सोचा हो विवाद हो। हमने विवादों के लिए फिल्म ही नहीं बनाई है। हमने तो फिल्म गाय के संवर्धन, गाय के संरक्षण को लेके बनाई है। फिर विवाद क्यों हुआ? अब ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि गाय पे विवाद क्यों कर रहे हैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ 80% लोग हिंदू हैं, 20% लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म को देखेंगे तो 100% ही हो जाएंगे। अब वो विवाद क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ। 20% कन्वर्टेड हिंदुओं का क्या मतलब है? आप 80-20 की बात कर रहे हैं। 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो भी तो हमारे भाई है ना। तो देखें गाय को, गाय माता उनकी भी माता, तो देखेंगे पता चलेगा उन्हें भी, अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे। गुलाम सरवर साहब, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, लेकिन मौलानाओं को बड़ी समस्या हो गई। अगर गौरव दिखाया जाए, इतिहास दिखाया जाए, सच्चाई दिखाई जाए, तो मौलानाओं को इतनी समस्या इसे लेकर क्यों होने लगती है? नहीं, समस्या बिल्कुल होनी चाहिए। जिनका नाम लेकर आप राजनीति करते हैं, बाबर का नाम, अकबर का नाम, मुगलों का नाम लेते हैं, आईने अकबरी देखिए, बाबरनामा पढ़िए, सब में गौ कशी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की वकालत की गई है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि गौ की कुर्बानी से मुसलमान हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यानी 5-7 बड़े शासक हैं मुस्लिम जिनको आप नाम लेते हैं, जिन पर राजनीति आप करते हैं, मैं नहीं कहता, वो आप ही करते हैं। उन लोगों ने तो गौकशी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। आज जो 80% वाले हमारे भाई साहब हैं, वो गौ के नाम पर वोट तो ले सकते हैं, मगर गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे। कौन सी माता है? सिर्फ चुनाव में आपकी माता है, और फिर मुसलमानों को आप फिल्म में दिखाएंगे कि वो गौ कशी कर रहा नहीं, तो है। गाय को माता घोषित करना इनके उसमें आता फिर है आपने क्या? मुसलमानों को विलेन दिखा दिया ना। बनाना बंद कर दे तो आप लोगों को तसल्ली जो रहेगी। मुसलमान पक्षधर है कि गौ कशी पर पूर्ण रूप से न केवल प्रतिबंध, न केवल दंड, बल्कि गौ को हम कहते हैं राष्ट्र माता घोषित कीजिए। मैं आपके चैनल पर फिर नहीं, कह तो रहा फिर फिल्म से आपत्ति क्या है आपको? फिल्म में आपने जो मुसलमानों की भूमिका दिखाई है, वो गलत दिखाई है। कैसे? भाईजान कह देने से सिर्फ आपको लगा कि मुसलमानों सारी भूमिकाएं, ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार होता है इनका, किसी खास विचारधारा के सरकार के पैसे से इस तरह की फिल्में बनती हैं। उस खास विचारधारा के वो लोग हैं जो मुसलमानों को विलेन दिखाना चाहते हैं खामखा, जबकि वो स्वयं विलेन है। फिल्म देखी आपने? नहीं देखी। एक्सपोर्ट में मैंने देखी नहीं। फिल्म नहीं देखी ना, तो फिर हाइपोथेटिकली आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तो भाईजान की बात की गई तो मौलाना नाराज हो गए। फिल्म आपने देखी नहीं अभी तक, तो फिर आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं देखी। अभी तो जो शॉट चल रहा है और जो डिबेट हो रहे हैं, जो तो फिर चीज पहले फिल्म में जाकर देखिए ना, फिर उसके बाद उस पर देखा भी विवाद जाएगा, करिए। विरोध भी किया जाएगा। रिलीज होने से पहले, ऐसा नहीं कि आज ये रोक दिया फिल्म रिलीज जाएगा। होने से पहले विवाद। अब आप हैं इसमें एक्टर और आपने इसमें अभिनय किया है, लेकिन आपको ये लगता है कि क्योंकि हम ऐसी एक विवादास्पद जिसकी स्थिति मूवी की हो सकती है या फिल्म के विवादों के घेरे में आ सकती है, उसमें अगर हम एक्टिंग कर लें तो फिर एक तो जाहिर है कि हम पब्लिक की निगाह में बहुत जल्दी आएंगे, ये एक रीजन है। या जब फिल्म में आप काम कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि इसको लेकर विवाद हो सकता है, तो ये भी विन विन सिचुएशन है, तो चलो कर लेते हैं। या आपका मन ठिठका कि हम एक वर्ग विशेष को शायद यहां पर कॉर्नर कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं? अभी जो कहा उसी बात को पकड़िए, उसमें आधा जवाब भी है। उन्होंने कहा जो गौ माता का समर्थन करते हैं, जो गौ माता का समर्थन करते हैं, सेंटेंस पकड़ लीजिए, और जो नहीं करते हैं वो, उनकी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कॉलर लेगा? नहीं लेगा, पहली चीज। दूसरा, फिल्म को एक क्राफ्ट की तरह देखिए। फिल्म पर किसी को भी, मैंने कल भी बोला था यहाँ, जब भी जितने डिस्कशन हो रहे हैं उसमें मैं कह रहा हूँ, ना तो विनोद चौधरी कहीं पर गए हैं, ना फिल्म के डायरेक्टर कहीं गए हैं, ना शांतनु जी कहीं गए हैं, ना अनन्या कहीं गई हैं, ना मैं कहीं गया हूँ कि मैं बोलूँ कि जाइए आप गौ माता के ऊपर कोई विवाद कर दीजिए। किसी ने नहीं कहा विवाद करने के लिए। अब विवाद से उसको प्रचार मिलेगा, और मैं एक जिम्मेदार पत्रकार भी हूँ, मेरी 26 साल की पत्रकारिता भी है। तो आप जहाँ तक जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि आपको लगता था ठिठके, आप बिल्कुल भी ठिठकूंगा। अगर कोई भी ऐसा काम होगा जो मेरे कार्य की गरिमा के खिलाफ जाएगा या जिससे मुझे लगेगा कि ये मेरे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है, तो मैं ठिठकूंगा क्यों नहीं? बिल्कुल ठिठकूंगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ इसमें काम किया, इसको लेकर मैं उत्साहित हूँ। कितनी बार रोया उस गाने को शूट करते वक्त जो कैलाश खेर साहब ने गाया है, मुझ पर फिल्माया गया, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उसको लेकर।
उस गाने में गौ माता को बचा लो देशवासियों अपील की गई है। देशवासियों शब्द का, इस गाने का टाइटल है जिसमें देशवासियों। सब शामिल है, 140 करोड़ भारतीय उसमें शामिल उसमें ना ये कहा गया गौ माता को बचा लो हिंदुओं, ना ये कहा गया गौ माता को बचा लो मुसलमानों, उसमें कहा गया गौ माता को बचा लो देशवासियों। देशवासियों कहने का मकसद ही ये है कि ये पूरे देश के लिए। आप उसमें से छाट ले कि आपने टोपी लगा, अरे कितने कैरेक्टर होते हैं। अभी एक दूसरा आपने तस्वीर लगा रखी है, एक दूसरी सीरीज पर भी आप बात कर रही हैं, उस पर दूसरा पक्ष, हर एक अपनी क्राफ्टमैनशिप के हिसाब से चलता है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि टाइटल को लेकर कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रोजेक्ट गोदान से मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें एक एक चीज को लेकर न सिर्फ सतर्कता बरती गई है, बल्कि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी की भावनाएं कहीं से भी आहत ना हो। मुस्लिम समाज के मेरे इतने सारे मित्र हैं, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, पश्चिम यूपी में खास तौर पर, बड़े उत्साहित हैं जो मुझसे जुड़े रहे हैं, वो सब देखने जा रहे हैं अपने परिवारों के साथ। मतलब उन्हें इसमें विवाद नहीं दिखता, विवाद उनको लगता उसमें है कि फिल्म अच्छी है। उसमें उन्हें ये लग रहा है, एक तो मैंने काम किया, निश्चित तौर पर मुझसे जुड़े हैं तो वो देखने जाएंगे मुझे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पूरी फिल्म की थीम पता है। क्या मेरी जिम्मेदारी प्रवीण तिवारी होने के नाते ये नहीं बनती है कि जो मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनकी धार्मिक भावनाओं का मैं ध्यान रखूं? तो निश्चित तौर पर मैंने ध्यान रखा है, इसको मैं नहीं, जिम्मेदारी आपने से ध्यान कहता हूं। रखने की कोशिश की, लेकिन वो ध्यान रखा नहीं गया, इसीलिए विवाद हुआ, इसीलिए मौलानाओं की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन आया। लेकिन महामंडलेश्वर जी, राजेश्वर दास जी, ये बताइए मुझे कि अगर फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, उसी समाज के आईने को जब आप दिखाने लगते हैं तो या तो वो किसी के लिए धार्मिक हथियार बन जाता है या किसी के लिए राजनीतिक हथियार बन जाता है। तो फिल्मों को फिल्मों की तरह ना देख के अपने हिस्से का कि कहां पर हमें खराब लग रहा है, कहां पर हम उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, इसको चुन लिया जाता है। साइड्स क्यों चुन ली जाती हैं? देखिए, जब फिल्म बनाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि संपूर्ण देशवासियों के लिए, कहा जाता है कि गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः, कहा जाता है गौ ब्राह्मण ये सब हमारे पूजनीय है। गौ माता के लिए, गोदान के लिए जो आपने पिक्चर बनाई है, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसमें छोटे बच्चे से लेकर के इस भारत, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में सभी समाज के लोग रहते हैं। और पिक्चर को, इस फिल्म को देखने के लिए सभी माँ से ही, उधर माँ के उधर से ही सबका प्राकट्य हुआ है, सभी लोगों का जन्म हुआ है। उस माँ का, जैसे कि आपने जो गाय का गाना बनाया है, इन्होंने कहा कि संपूर्ण देशवासी उस माँ की रक्षा करो। एक माँ निवेदन कर रही है, एक माँ चिल्ला रही है कि मेरी रक्षा करो। आप पूजा करते, पाठ करते, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि गौ हमारी माता है। अपनी माँ को करता कौन देख सकता है? ऐसी पीड़ा हमारे डॉक्टर प्रवीण जी के अंदर, विनोद चौधरी जी के अंदर, शांतनु जी के अंदर, अनन्या जी के अंदर, और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सभी कह रहे हैं, परम पूज्य शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि गौ माता को, गोवंश को बचा लिया जाए। अगर मेरी माँ की रक्षा हो जाती है तो शायद हम सब लोग ठीक हैं। गोदान फिल्म बनी है, बहुत दिव्य बनी है, उस फिल्म का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रही ना इनको, मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम भाई वो भी हमारे भाई हैं, अगर गोवंश की रक्षा के लिए अगर हाजी नाजिम भी आगे आएंगे तो किसको तकलीफ होगी? किसी को नहीं होना चाहिए। आपको तकलीफ होगी, किसी मौलाना को तकलीफ होगी, या आपके धर्म के झंडे बरदार जो बने बैठे हैं उनको तकलीफ होगी? किसको होगी? पूर्णिमा जी, देखिए, गाय का हम हमेशा सम्मान करते हैं, हमारे हिंदू भाई की आस्था है। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ परवीन भाई, आपकी आस्था के लिए है, नहीं है। आपकी आस्था का विषय है, नहीं है। बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है ये, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से हाजी नाजिम के लिए भी आस्था का विषय है कि नहीं है? हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, विनोद चौधरी साहब का बयान अलग था और परवीन भाई का अलग बयान था। आपने देखा, उन्होंने 80-20 वाली राजनीति वाली बात करी थी, अब परवीन भाई ने सभी देशवासियों के लिए वो गाने वाली बात करी थी। और उसके फिल्म के अंदर आपने देखा होगा, इन्होंने कह दिया कि 20% कन्वर्टेड हिंदू। आप कैसे कह सकते हैं? आपके इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं फिल्म के जरिए से आप जो 20% मुस्लिम है उनको आपने घर वापसी कराने का भी नहीं होता है, अपने बात से करा। और रही बात एक चीज और मैं कहना चाहता हूं भाई, उस फिल्म के अंदर हमने टीजर देखा, बड़ा खतरनाक टीजर था, और उस टीजर को हमने मांग करी सेंसर बोर्ड से कि बगैर आपने उस पर कटिंग करे हुए आपने कैसे चला दिया वो टीजर। यानी कि इसका मतलब यह है सेंसर बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है ऐसी फिल्मों पे जो कंट्रोवर्सी बयान करती है। क्या कंट्रोवर्सी है ये तो बताइए ना। मैं वही बताता मन में सोची समझी कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है? वाकई में कुछ विवादास्पद डाला गया है? हाँ बिल्कुल डाला गया। एक टोपी वाले को वहां पे दिखाया गया और उससे सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, आपका क्या मतलब? बात वही करना चाहता हूं। टोपी लगाते हैं क्या साहब? ये बताइए मुझे कि आपको इतनी तकलीफ होने लगी और कोई बिल्कुल टोपी नहीं तकलीफ लगाता? होगी। मतलब एक खास तरीके की टोपी सिर्फ आपके लिए है और कोई टोपी नहीं लगा
आ सकता और टोपी लगा ली है जिसके लिए, तो सबके विरोध में हो गई अब फिर तो। पूर्णिमा जी सुन तो लीजिए, देखिए भाई जो आपका भाई देश को भाई पहनाई जा भाई रही देखिए है। वहां पे क्या कहा गया है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय की रोटी खाने वाला, यानी गाय के, यानी कि किस तरीके का डायलॉग है। मुझे तो बड़ी आपत्ति हुई, क्योंकि देश के अंदर ऐसे डायलॉग नहीं चाहिए। हम लोगों को देश को जोड़ने की बातें होनी चाहिए। क्या ऐसे जो बॉलीवुड से मूवी आ रही है ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आती है और एक नैरेटिव सेट करके आती है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरीके से नफरत दिखाई खो दी जाए। पूर्णिमा जी, ऐसा तो नहीं फैक्चुअल चलेगा। मिस्टेक है। नहीं, मैं अगर आप ऐसा नहीं इजाजत चलेगा दें, देश के अंदर। एक नहीं, सेकंड, factually एक सेकंड। आपको correct कर रहे हैं हाँ ना। जी साहब, एक छोटी सी बात, आपने ये जो कहा ना टोपी वाली बात कही है, जब भी मैंने कहा फिल्म की क्राफ्टमैनशिप, फिल्म को जब बनाया जाता है तो उसका एक पूरा नरेशन होता है, उसका एक प्लॉट होता है। आप ये बताइए, और पूर्णिमा जी और बेहतर बताएंगे, एंकर की भूमिका में है, कितने गौ तस्कर पकड़े गए और उनके नाम क्या हैं और कौन, कितने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है अभी देश में, आप निकालिए। नहीं इस पे एडिशनल एक सवाल। हाँ हाँ, कितने नहीं पहले इसका तो कितने जवाब गौ दे दीजिए, तस्कर फिर पकड़े एडिशनल गए सवाल उसमें? रख लीजिएगा। 80 वाले कितने हैं और 20 वाले कितने हैं? नहीं आज तो इसी फिर पर डिबेट कर नहीं तो ये लीजिए। बता यही दीजिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको गलत कह फैक्ट को रहे रख हैं, लीजिए ना। factually सही कह रहे हैं। बताइए आप मुझे बताइए, कल नाजिम साहब थे मेरे साथ एक डिबेट में, उनके सामने सारे नामों के साथ में वो रखा गया था। मैं यहाँ पर पूर्णिमा जी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। पकड़े जाते हैं नाम याद हो, वहां पर अगर मैं तो 20 की नाम बात 1.5 करते हैं घंटे सबसे तक ज्यादा गिनाऊंगा। दो लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ और बाकी नाम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, तो पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, तो पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे, बाकी के पहले नहीं गिनाएंगे ना। पहले मिश्रा और दुबे गिनाएंगे क्योंकि आपको सूट करेगा। कुछ नहीं है यहाँ पर, मौलाना साहब। योगी जी विधानसभा में जो नाम गिनाते हैं वो सेलेक्टिव होता है। नहीं तो वो हम फैक्चुअली किसी रॉन्ग भी होता है बात कि को नहीं select होता है? नहीं बताइए ना, फैक्चुअली बताइए गलत होता है कि नहीं होता अरे है? ये दे दिया ना पूर्णिमा जी ने, अरे पूर्णिमा जी ने मौका दिया आपको, गिनाइए। नहीं ये दुबे शुक्ला क्या होता गिनाइए है? ना, मैं ये कहती दुबे हूँ दोनों शुक्ला क्या तरफ के होता है? नाम नाम गिना गिनाइए दीजिए ना, ना, इनके सामने दोनों लिस्ट तरफ के नाम गिना आपको दीजिए ना तैयारी सर। करके आना चाहिए, आपको लिस्ट लेकर, तो लाइए लिस्ट दे दीजिए इनको। कंगन को आरसी क्या पूर्णिमा जी दे देंगी, पढ़ देंगी अभी। सेकंड में धर पूर्णिमा जी ले लीजिए, ले लीजिए, ले हाँ, लीजिए, मैं ले कह रही लीजिए, हूँ शुरू इंटरनेट तो से सब करिए ना, करवा लीजिए। शुरू तो करिए ना। आपने लीजिए। कहा कि इधर के ज्यादा आएंगे, उधर के बाद उसकी नहीं। बात ये आपको है, कितनी बात ये आपत्ति है थी? कि अगर ये क्राइम आपको है, टोपी पर कितनी आपत्ति थी? आप अभी दुबे, शर्मा, शुक्ला सब बोल गए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? जा रहे हैं। ये क्या बात है? और आज की सरकार इनको टोपी पे दिक्कत थी, इन्होंने सरनेम ले लिया पूर्णिमा जी। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि टोपी, एक सेकंड, विवाद विवाद सिर्फ एक सेकंड। गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर जी, गुलाम सरवर जी, नाम बताइए ना, नाम बताइए ना गुलाम सरवर जी। अरे नाम बताइए ना, इधर उधर की बातें मत करिए, नाम बताइए ना, इधर उधर की बातें करने की बजाय नाम बताइए, वरना घुमाइए। बहुत तस्करी पर बोल रहे हैं आप, बहुत तस्करी पर ये सरनेम बोल रहे हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदार बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए पूर्णिमा जी, इनको माफी मांगनी चाहिए। बहुत तस्करी पर दुबे शुक्ला इन्होंने कहा है, ये किस आधार पर कह रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं? सोच प्रॉब्लम गुलाम सरवर साहब, प्रॉब्लम गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, प्रॉब्लम सोच की है, प्रॉब्लम सोच की है, समस्या सोच की है। गुलाम सरवर जी, उसे एक बंधी हुई सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इन्हीं समस्याओं में फंसे रह जाइएगा हमेशा। हर समय आपको टोपी वाले दिखने लगेंगे तो आपको अपना वर्ग नजर आने लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि सोच को थोड़ा सा विस्तार दीजिए, सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए, सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए। नहीं, दंगा फसाद कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि टोपी को दिखा दिया तो हमें इसमें टारगेट किया गया, इससे दंगा फसाद नहीं होगा, इससे दंगा फसाद नहीं होगा। अरे सर, ऐसे नहीं होता है ना कि आप एक सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म अपनी सोच के हिसाब से लेकर चलिए, फिर उसके बाद कहिए कि दंगा फसाद बात इन्होंने कर दी। 2-3 गैर जिम्मेदार, बिल्कुल गैर जिम्मेदार बात, बिल्कुल गैर जिम्मेदार। शांतनु शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि फिल्म का प्रमोशन सारा जिम्मा आपके पास था, अंदेशा था इस बात का कि इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ेगा? और सीधी सी बात, विवाद क्या फिल्म के बेहतर प्रमोशन का जरिया आज की तारीख में बन चुका है? और वही कोशिश आपने गोदान के जरिए भी की है क्या? नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की है ना। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे आप तो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, आपने अभी तक जितनी बातें की ना, इसी कारण से कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि पढ़ लिख के आना चाहिए। आपने ब्राह्मण, शुक्ला, चौबे, एक हिंदुओं में भी एक आपने ब्राह्मण्स को टारगेट किया। आपने सारे ब्राह्मण का नाम, आप एक का नाम भी नहीं बता पाए। इसमें मत जाइए, आप प्रमोट कर रहे हो इस पिक्चर को,
हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इसको आगे लेके चलें या हम प्रमोट कहीं करना जाएं। पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देश की बड़ी आप आबादी को बांट रहे बताना पड़ेगा। हो। मैं इस विषय पे नहीं जाना। कौन है? पूर्णिमा जी, इस फिल्म इसीलिए को मैंने आईने अकबरी से शुरू किया था। पूर्णिमा जी, इससे power पूर्णिमा से जी, होता है। इस फिल्म को मेरा निवेदन है कि आप सब एक बार जाके देखिए। इस फिल्म में एक गाना है जिसमें कहा गया है गौ माता हिंदू मुसलमान सबकी माँ है। हम उस पे बात नहीं नहीं, कर ये रहे। भी गलत है। हम माँ नहीं मानते, आप मानते हम तो दूसरों की माँ को भी अपनी माँ मानते हैं, आपकी माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। हम तो, ये भारतीय संस्कृति की बात है। हम तो आपकी माँ को भी अपनी माँ मानते हैं। इसमें है तो बाकी हम जगह तो पर आपका आपकी माँ को भी concept अपनी माँ मानते हैं। हाजी नाजिम साहब ने कहा आस्था का सम्मान है। गुलाम सर, देखो, आस्था का सम्मान है। अरे हम तो आस्था आपकी का माँ को भी सम्मान अपनी माँ है, तो आस्था का सम्मान रखिए ना, लेकिन फिर डिल्यूजनल बाकी कॉन्सेप्ट में मत होइए ना। अगर इस मामले में कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तो लोग बाकी जाके चीजों ये में फिल्म डिल्यूजन क्यों मत बनाई रखिए। गई है? पूर्णिमा जी, फिर क्लियर एक है मिनट। तो फिर एक ठीक है, पहले लोग सुन ये लेते हैं एक फिल्म बार। क्यों शांतनु बनाई गई है, शांतनु जी को देखिए। सुनेंगे। एक मेरा सेकंड आप सर, सबसे शांतनु जी निवेदन बोलिए। है हाँ। कि आप लोग ये फिल्म क्यों बनाई गई है, इसका मकसद है या क्या है, ये जाके देखिए। कैसे गौ माता हम सब के लिए फायदेमंद है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे फायदेमंद है। गौ माता हमारे लिए भारत माता की तरह है। हमारी संस्कृति की पहचान है गौ माता। पढ़ी है आपने? वो सब इसमें दिखाया पढ़ी गया है है। ना आपने? तो गौ माता की महत्ता को समझते हैं ना, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल लाने की क्या जरूरत है आपको? एंगल हम कहाँ? आपको टोपी वाले दिखते हैं, फिर आपको मुस्लिम आप ही एंगल तो नजर लेके आ आए गया। हैं। आप कौन लेकर आए? आपको तो माता माता कहने से परहेज है उनका। आपको तो माता कहने से परहेज है। आपने 5 से भाई, 24 गौ मिसाइल, एक हत्यारा का नाम गौ आप नहीं हत्यारा बता है। पाए। वो कोई भी हो, इससे पहले आपने लंबी लिस्ट की बात की ना कि इधर के ज्यादा निकलेंगे, उधर के कम निकलेंगे, तो मतलब आपने हिंदुओं सीधे में कह दिया ना कि ब्राह्मणों को उधर अलग के किया, ज्यादा है। सब ब्राह्मणों का नाम आपने ये बता गौ दिया। माता गलत बोले, है ये। ये कह रहे हैं ठीक गौ है, इस माता पचड़े नहीं में कह नहीं- सकते, इस पर- हमारी माता नहीं है। ज्यादातर सर ब्राह्मण है, आप कह रहे हैं। ठीक है, पूनम ज्यादातर जी सर भी- ब्राह्मण है। ज्यादातर। आप नाम बताइए ना एक का। फिर वही बात उसी नहीं तो पर आप debate इतनी करना। देर से नाम नहीं बता पा रहे ना गुलाम सरवर जी। आप उसी पर है। आप जैसे लोगों का पढ़ लिख के आइए। आप तब तक ब्राह्मणों को निकाल टारगेट लीजिए, करना बंद तब तक करिए। आप नाम निकाल लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके गूगल पास सब करिए, फोन नाम में निकालिए, स्टैंड बाय किस पे रहते हैं ना, आप ब्राह्मण नाम का निकाल जरूरत नहीं लीजिए। है, सारे आप नाम कटिंग निकाल करते हैं लीजिए। अखबार के। पूनम चौहान जी सारे भी इस बयान वक्त जुड़ गई है। करते हैं, एक इसी सेकंड का सर, पूनम जी भी लिस्ट जुड़ लेके गई है, आइए। फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। पूनम जी भी इस वक्त जुड़ चुकी है और इस फिल्म में एक्ट्रेस रही हैं पूनम जी, और बहुत शानदार किरदार और दमदार किरदार पूनम जी आपने निभाया है। लेकिन इंदिरा गांधी का किरदार और इंदिरा गांधी के किरदार से उपजा हुआ विवाद, फिर हम वापस लौट कर आते हैं कि पुरानी सरकार को कोसने का काम किया गया, फिर तथ्यों को शामिल किया गया या फिर पॉपुलैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। क्या वो तथ्य जो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ कंट्रोवर्सी आधारित हम आगे बढ़ते जाएंगे? जी, see, thank you so much first of all to taking me here in the panel. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सिनेमा में कोई ऐसी मूवी बन रही है जो गाय पे आधारित है। देखिए, गाय हमारे हिंदू धर्म का मर्म है। कहा है जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म धाम से बड़ा कर्म है और कर्म कांड से बड़ा मर्म है, और सबसे बड़ा वह छोटा सा इंसान है, अगर वह प्यार करे तो यह धरती स्वर्ग समान है। आप देखिएगा, गाय माता जो हिंदू संस्कृति की और सनातन की रीढ़ की हड्डी है, आप ये देखिए उस गाय पर पहली बार फिल्म बन रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी चौधरी जी को जिन्होंने एक ऐसे मुद्दे के बारे में सोचा। ये एक ऐसा थॉट भी अपने आप में समाज सुधार की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज आपने बात की फिल्में समाज का आईना होती हैं। जी हाँ, फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या वाकई में फिल्में वो रोल अपना या उत्तरदायित्व निभा पा रही हैं कि वो समाज को आईना दिखा पाए या उनका मार्गदर्शन कर पाए समाज का? नहीं तो कोई भी मैं फिल्म आपसे जानना चाहती हूं- बनेगी तो उस पर ऑब्जेक्शन होने लगेगा, फतवे जारी होने लगेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकलने लगेगा। चाहे आप केरला फाइल्स उठा लीजिए, आर्टिकल 370 उठा लीजिए, या मैं और अनगिनत बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको लेकर समस्या होने लगती है। तो दिखाओ तो समस्या, और ना दिखाओ तो सब चुप चुप गप गप एकदम शांत रहता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं एग्री करूंगी चौधरी जी के पॉइंट से और मनोज तिवारी जी के पॉइंट से। आप जाके देखिएगा तो सही फिल्म में है क्या। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी। यह फिल्म गोदान, इसमें एक नहीं, इसमें मल्टीपल मैसेज हैं। भारतीय समाज जिसकी जड़ें सनातन धर्म है, और यहाँ पे कोट करना चाहूंगी एक बात। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, धर्म की जड़ हमेशा हरी। वहां पे ये नहीं लिखा गया धर्म कौन सा, हिंदू भी धर्म है।
ईसाई भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है। हर धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। हर धर्म एक दूसरे की अच्छाई की और मानवता के कल्याण की, और सिर्फ मानवता नहीं, हर पशु पक्षी के कल्याण की, हर जीव जंतु के कल्याण के बारे में बोलता है। कोई भी धर्म एक दूसरे को एक दूसरे से काटता नहीं, लेकिन फिर है। उसमें एक कोई भी धर्म, लेकिन उसमें फिर जो आपका किरदार है ना मैम, फिर वो एक पुराने शासनकाल की तरफ इशारा करता है, एक सरकार की तरफ लेकर जाता है, उसको सेंटर में ऐसे लेकर आता है कि जैसे सारी समस्या तभी थी, तब जब जो सरकार रहती है वो उस हिसाब से फैसला लेती है। लेकिन इसमें उस कंट्रोवर्शियल चीज को उठाया गया जिसको लेकर संभवतः विवाद हो सकता था। फिर हम वापस इसी बात पर आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है अनन्या जी कि जो भी गीत या आवाज जब भी आप देते हैं तो वो कहते हैं कि जोड़ने का काम करती है लोगों को। यहाँ जोड़ने का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर उकसाने का काम कर रही है। लेकिन तो गीत मकसद जोड़ना था या मकसद उकसाना था? लेकिन गीत में ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। गीत में तो सिर्फ देशवासियों के लिए एक ललकार है। मैंने जो गीत गाई है वो तो एक आरती है जो आमतौर पे हम सभी गा सकते हैं। जैसे हम धरती माँ के लिए एक आरती गाते हैं, जैसे हम अपने भगवान के लिए गाते हैं, वैसे हम गौ माता के लिए गा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उस किसी भी ऐसे गीत में कोई ऐसा जिक्र नहीं है जो किसी भी विवाद को ज्यादा महत्व देता हो या किसी भी विवाद को बढ़ाए। फिल्म में है कोई गीत ऐसा नहीं है। सिर्फ एक जो गीत है वो देशवासियों को लेकर है कि गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, क्योंकि तुम भी तो दूध पीते हो उनका, तुम पीते भी उन्हीं का दूध हो, काटते भी उन्हीं को हो, तो तुम जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद क्यों कर रहे हो? पर इसमें सब शामिल है ना, तो सब शामिल है ना। लेकिन इसमें सब शामिल है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना कि फिर उसमें सब शामिल है, लेकिन चुभन तो फिर एक ही जगह ज्यादा हो रही है ना। वजह क्यों? ये चुभन टोपी को लेके ये लोग जो बात कर रहे हैं, जब इस देश में कोई मुसलमान व्यक्ति किसी का रेप करता है तब क्यों नहीं चुभन होती और तब क्यों इनकी आवाज नहीं निकलती है? तो रेप बिल्कुल अपराधी होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना, कोई धर्म का लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो विवाद करते हैं। अगर हिंदू नहीं बिल्कुल, अभी सब जाहिर हो जाता है। एक मिनट कुछ पता नहीं चलेगा आप लोग को ऐसे। हम आपको बता रहे हैं, आप एक एंकर हैं, आप यहाँ पे रोज हजारों खबर पढ़ती हैं। अगर हमारे देश में हमारे समाज से कोई हिंदू लड़का कोई अगर रेप करता है तो क्या हम विवाद पैदा नहीं करते? हम हिंदू हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमारा हिंदू भाई किया है तो हम उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे? आप क्यों नहीं आके उन लोग को लेके लाइन से खड़े होते हैं? आप लोग बचाते हैं। कैसे? कौन कह रहा है बचाते हैं? किसने कहा बचाती है? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो हलाल कर रहे हैं गाय को मैं लेके आता हूँ सामने? सपोर्ट ही नहीं किया तो आप उन सामने देखिए, आप सभी को पता है, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, आप सभी तिरंगा को यात्रा निकाल चुके हैं। अरे वो तो आप क्या बात कर रहे हो, आपको भी पता है। आप माइंडसेट बना के आए हैं। अच्छा बात क्या है इसमें अनन्या जी, एक सेकेंड, सरवर साहब को इस मामले में तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन जहां पर क्लैरिटी लेनी चाहिए फिल्मों को लेकर वहां पर विवाद आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी पता है, परसेप्शन का खेल है ना गुलाम सरवर साहब, सब परसेप्शन का खेल है कि परसीव कैसे करते हैं और परसीव करने के बाद नैरेटिव क्या बनाते हैं। अरे तो उसमें क्या कुछ भी फैक्ट नहीं है क्या? सारा का सारा फिक्शन है क्या? सारा फिक्शन है क्या? माइंडसेट डेवलप करने के लिए, एक कम्युनिटी विशेष खिलाफ नफरत को प्रमोट करने के लिए इस तरह की छोटे बजट की फिल्में बनाई जाती हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। कंट्रोवर्सी आप दे रहे हैं ना लोकप्रियता, फिर तो आप लोकप्रियता दे रहे हैं, आप लोकप्रियता दे रहे हैं फिर। मैं वहां तो मान रहा हूँ इस बात को, वो तो मजबूरी है, इनको पता है। नहीं मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है? आपको लग रहा है कि इसमें हमें घेरा जा रहा है इसीलिए आप लोकप्रियता दे रहे हैं, तो लोकप्रियता मत दीजिए। ओके, प्रमोशन हो गया। लगातार गलत बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ पूर्णिमा पर। जी, धुरंधर बात मूवी बताइए। सबसे बड़े बजट की मूवी है जिसका इतना विरोध किया गया। धुरंधर मूवी से भी आपत्ति है, इनको पूछ लीजिए इन्होंने धुरंधर देखी है कि नहीं देखी आप है, एक अच्छी बात लगी कि नहीं? बताइए। धुरंधर कैसी मूवी है, बड़े बजट की कैसी मूवी है? देखिए धुरंधर कैसी मूवी है आप ये बताइए। अरे फिल्में हमने धुरंधर देखी कैसी नहीं। मूवी क्यों नहीं देखी? हमने बड़े देखा बजट की नहीं। मूवी देख के आते हैं, देखते भी नहीं छोटे हम। बजट की तो मत फिल्म देखिए, की बड़े बजट की डिबेट क्यों आते हम हैं? मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने वाले। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको आपको बॉर्डर 2 से दिक्कत होगी, आपको धुरंधर से दिक्कत मुंशी होगी, प्रेमचंद को आपको पढ़ने गोदान वाले से आप दिक्कत हैं। होगी। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने वाले आप हैं तो गोदान पढ़ी है ना आपने? गोदान में गायों की जो समस्या है, जो उनके साथ तकलीफें हैं, उसके बारे में पढ़ा है तो उसको सम्मान भी रखिए। फिर उसे लेकर इशू मत बनाइए, फिर उसको लेकर इशू मत बनाइए ना साहब। ठीक, सारा का सारा विवाद असल में है
या ये विवाद बनाने की कोशिश है? दूसरा, गाय माता की बात होगी तो इतनी समस्या होने लगी, सिर्फ क्यों? क्योंकि एक टोपी को दिखा दिया गया, एक डायलॉग डाल दिया गया, लेकिन अगर वो नहीं डालते तो क्या फिल्म पूरी नहीं होती? बिल्कुल, देखिए सही बात तो यही है कि विवाद बनाने की कोशिश हो रही है और हर मुद्दे को जाति धर्म से जोड़ना एक रिवाज बन गया है हमारे भाइयों का, कि हर फिल्म को या कोई भी, अभी जैसे बात हो रही थी ये घूसखोर पंडित पे इतना बहस हो रहा है, तो अभी तो जब गाय पे, पहले तो मैं सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहूंगी इस फिल्म के निर्माण की जो टीम है उन लोगों को, क्योंकि पहली बार इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जबकि बहुत पहले हमारे देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि फिल्म समाज का आईना है और देशवासियों पर, जनता पर उसका बहुत बहुत प्रभाव रहता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो इतने अच्छे मुद्दे पर फिल्म बनी है, इसके लिए ये लोग बहुत स्वागत योग्य हैं। और हमारे जो भाई लोग हैं ये अनावश्यक विवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आपत्ति का कारण बताइए आप। आपत्ति अभी देखिए, अब आप पूरी बात होने दीजिए ना, हाजी जी बात पूरी होने दीजिए, बात होने देखिए। उनको गाय माता शब्द पर ऑब्जेक्शन है। आप तो भारत माता कहने में भी संकोच होता है। आप तो नहीं, आप लोग तो भारत माता की जय भी नहीं बोल पाते। आप एक बात बताइए हाजी, भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय आप बोल दीजिए, भारत माता की जय, क्या समस्या है? भारत माता की जय बोल दीजिए, बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है भाई? इसी जमीन को आप माँ समान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माँ समान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस सरजमीन को मैं कह रही हूँ कि इस जमीन को माँ स्वरूप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुझे बताइए। इस मिट्टी का सम्मान है ना गुलाम सरवर जी, इस मिट्टी का सम्मान है ना? इसी मिट्टी में मिलने की बात करते हैं ना? तो अगर माँ स्वरूप मानते हैं तो बोलिए भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे। रोज नहीं बात कर सकते, सुन रहे हैं आप बेनकाब। नहीं, रोज नई बातें नहीं होती है, बातें बहुत पुरानी है, बातें बहुत पुरानी है, उसको बार बार अलग अलग रैपिंग में आप लोग लाने की कोशिश करते हैं। गौ को माता बोलने में समस्या और आप कहते हैं आस्था का सम्मान है। जी आप सिर्फ अनावश्यक विवाद, शांत रहिए, बात नहीं होने दीजिए। कोई तथ्य नहीं, सीधी बात, एक करके बात करिए ना। आपने 2-3 पॉइंट बोल के दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दिया आज पूर्णिमा जी के शो और ये मिट्टी, ये जमीन, अपनी सोच को जाहिर कर दिया। नहीं, आपकी जमीन के लिए कोई सम्मान नहीं है, मिट्टी के लिए कोई सम्मान नहीं है। गुलाम सरवर साहब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं गुलाम सरवर साहब? रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ पर हैं ये बताइए? घर में रहते हैं अपने? वो घर कौन सी मिट्टी पर बना हुआ है? भारत में बना है। तो माँ समान है कि नहीं है? मिट्टी सम्मानीय है कि नहीं है? पूजनीय है कि नहीं है? लेकिन पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, सम्मान नहीं तो पूजनीय नहीं है। लेकिन आपके लिए मतलब रहेंगे यहाँ पर और पूजेंगे नहीं आप, इस पूजेंगे नहीं आप। ठीक है, पहले ऋतु जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, पहले ऋतु जी की बात, ऋतु जी पहले आप बोल पूरी सुनेंगे। अभी आपने संविधान की बात, गुलाम सरवर जी आपने संविधान की बात की, अभी मुझे आपसे बात करनी है। संविधान के जो आर्टिकल 48 है, जहां पे हम नीति निर्देशक तत्वों को, जो कि सरकार को मानना ही चाहिए, तो उसमें 48 में क्या लिखा हुआ है? गौ हत्या बिल्कुल निषेध है। अगर आपने संविधान की बात की तो संविधान के मानना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं है वो। नहीं, देखिए बिल्कुल वो क्यों है फिर? क्यों संविधान? चलिए आप ठीक है, लेकिन एक चलिए ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि एक ड्यूटी की तरह तो है ना वो, कि ये कर्तव्य है कि इसको आप अपने उसमें रखेंगे। नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो चाहिए, राइट्स तो चाहिए, लेकिन ड्यूटीज का पालन राइट सारे चाहिए। आप उसमें हम बात कर रहे हो, उसमें हम सेलेक्टिव है क्योंकि ड्यूटीज है, लेकिन राइट्स के लिए जो है हम हमेशा अपनी बात करेंगे। खैर, थोड़ा मुद्दे से इधर उधर नहीं जाते हैं। ऋतु जी पहले पॉइंट पे रहेंगे, मूवी पे रहेंगे। ठीक है, मूवी फिल्म में जहां आपको भी इस फिल्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय और भारत दो सबके लिए है, किसी धर्म जाति के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए है। भारत का साथ देंगे, गाय का साथ देंगे, फिल्म का साथ क्यों दें भाई? अरे फिल्म का साथ मत दीजिए, फिल्म में दी गई भावनाओं का तो सम्मान करिए। कुछ है जो सम्मान है उसको तो बरकरार रखिए। सुन लीजिए, गाय को हम कहते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, पूर्णिमा जी क्यों नहीं मिलना? सड़कों पे आप देखते हैं गाय को। अरे तो आपका योगदान क्या है? आपको सब आपका योगदान क्या है साहब? अरे आपका
योगदान के क्या है? सारे नायक, मैं कह रही हूँ सारे- आपका योगदान सारी क्या है, टीम मुझे है ना। बता दीजिए ये ना। लोग हमारा आपका योगदान क्या है? गाय को, देखो जिस गाय फिल्म को में राष्ट्रमाता ठीक है, एक एक करके, घोषित किया एक जाए, एक करके, ये एक लोग एक अपील करके, करें एक सरकार एक से। करके, गाय एक को एक करके। राष्ट्रमाता घोषित किया सारे लोग जाए। अपील करें। अभी सारे नहीं, लोग नहीं, गाय को नहीं, राष्ट्रमाता नहीं, घोषित नहीं, किया जाए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो बोल रहे गौ हैं, को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ठीक है, और गौ उसके पर सम्मान को राजनीति बंद किया बिल्कुल जाए, किया जाए। गौ पर राजनीति बहुत बंद अच्छी किया बात जाए, है, बहुत अच्छी बात है, कल्याण के लिए, बिल्कुल गौ है, के लिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है, संविधान ठीक में है, वोट न लिया जाए, ठीक है, गौ के नाम पर जान न लिया जाए, गाय को वोट न लिया राष्ट्रमाता जाए। घोषित किया प्रवीण जाए। जी, बड़ा अच्छा काम ठीक किया, बड़ा अच्छा है। काम। प्रवीण जी पहले आप रख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप दोनों के पास भी, तीनों के पास आऊंगी। प्रवीण जी, जो आपके ऑब्जेक्शन पॉइंट से बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट ये है, डॉक्टर रितु ने जो कहा वो बड़ी महत्व की बात है कि आप एक तरफ तो आस्था के सम्मान की बात कहते हैं, इतनी जो चिल्ला चोट यहाँ पर हो रही है, और मैं तो कहता हूँ इन लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये भी फिल्म के लिए, क्योंकि ये नकारात्मकता जो है, ये विरोध जो है, ये पुश कर रहा है इस चीज को। नहीं तो शायद आप भी हमसे चर्चा नहीं कर रही होती कि आइए फिल्म की स्टार कास्ट से बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, शायद वायद नहीं, वो तो फिल्म की जरूरत है, उस पर बता चुके, उस पर कभी बैठ के और चर्चा कर मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ऑब्जेक्शन मुझे अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन इसी चर्चा में, आपकी चर्चा में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर आस्था का सम्मान नहीं है। यहाँ पर किसी की आस्था का कोई सम्मान नहीं है। नहीं, अपनी आस्था का है, हम अपनी आस्था का है। अभी बोला हिंदुओं की आस्था का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान, इन्होंने बोला, इनका कोड था आपकी आस्था का सम्मान है, और इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी आस्था का सम्मान नहीं है। यानी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, यहीं के यहीं बेनकाब हो गया। मैं यही कह रहा था कि पहले कहा अरे गौ माता में आपकी आस्था है, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। गौ माता में आस्था नहीं है, गौ माता में आपकी आस्था है तो आज सम्मान कर देंगे, क्योंकि आप 4-6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी बोलेंगे कि तुम फालतू की बात कर रहे हो, बकवास बात कर रहे हो, ये बोलेंगे लोग। तो वो क्या करें, तो एक छदमी चेहरा रखो। आप एक तरफ तो ये बोल दो कि हाँ अरे नहीं बड़ा बड़ा अच्छा गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता, फिर बोलोगे सरकार को उखाड़ फेंको अगर वो राष्ट्रमाता नहीं घोषित करे। तुरंत आप करना क्या चाहते उसके हैं? बाद डील पर वही तो चले बता जाएंगे, रहा टैरिफ पर चले हूँ, आप जाएंगे। 1 मिनट रुकेंगे। सुन लीजिए, अरे 1 मिनट, गुलाम सरवर जी, मेरी गुलाम बात सरवर पूरी हो जी, जाएगी तो सुन लीजिए, सवाल ही नहीं आएगा, सुन लीजिए, सवाल पहले ही नहीं सुन आएगा, लीजिए, बात सुन पूरी लीजिए, हो गई तो सवाल ही नहीं बोलिएगा। आएगा। अब राजनीति को आप तुरंत क्यों ले आए कि आप वहां तक तो सही है, आप खुद स्वयं नहीं कहेंगे कि कल से मैं अभियान चला रहा हूं, मैं अपने 10 लोगों को, हाजी नाजिम साहब के साथ में मैं भी निकलूंगा और 4-6 लोग निकलेंगे, गाय की जो पन्नियां पड़ी हैं उसको हटाने का काम करेंगे, गौशाला में जाएंगे। मैंने भी इसकी शुरुआत की, और गोदान फिल्म ने मुझे ये दिया। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन परंपरा का मानने वाला हूं, कर्मकांडी परिवार में पैदा हुआ, इसके बावजूद गौ की वो सेवा नहीं करी थी जो विनोद चौधरी से। वो हमारे प्रधानमंत्री जी भी समुद्र के किनारे 1 मिनट बाद रुक कचरा चुन जाइए। रहे हैं। पूर्णिमा जी मुझसे, कचरा खत्म हो गया। पूर्णिमा जी ने यही मुझसे कुछ दिखावा है। पूछा, तो एक काम मेरे करते हैं, पास एक काम करते हैं, एक सेकंड, नहीं तो फिर एक काम करते हैं ना गुलाम सरवर साहब, अगर इसके हिसाब से नहीं, अगर इसके हिसाब से करना है, एक सेकंड, इनको तो पहले असली समस्या, आपको तो पहले असली समस्या समझ ही नहीं आई, क्योंकि आप सीधे चले गए प्रधानमंत्री पे, आप चले गए कि वहां पर वो पन्नियां उठाते हैं। नहीं, इनको असली समस्या तो समझ ही नहीं आई ना, असली समस्या तो आई नहीं ना आपको समझ में। गंदगी के तौर पर गुलाम सरवर आपको पन्नियां उठानी नहीं है, जो उठाए उससे भी समस्या है, लेकिन वैचारिक गंदगी, एक सेकंड गुलाम सरवर जी, गुलाम सरवर जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, लेकिन यहाँ एक गंदगी हटाने की बात कर रहे हैं ताकि गौ माता को बचाया जा सके, एक प्रधानमंत्री का नाम ले लेते हैं, लेकिन सर फिर वैचारिक गंदगी का क्या करेंगे? ये वैचारिक गंदगी तो है कि आप इस तरीके की बात करते हैं कि जो काम भी कर रहे हैं उन पर सवाल उठाने लगे। देखो पूर्णिमा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और यहाँ सभी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि ये जो खाली टोपी से इन्होंने ये समझ लिया कि ये हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा, तो इससे ज्यादा विडंबना की कोई बात नहीं हो सकती। हर मुस्लिम थोड़े गाय को खा रहा है, हर मुस्लिम थोड़े काट रहा है, लेकिन उसी मुस्लिम वर्ग में, उसी धर्म में कुछ लोग तो है ना जो कर रहे हैं, और क्या वो नहीं जानते कौन कर रहे हैं? तो क्यों नहीं ये लोग, क्यों नहीं लेके उन लोग को आते हैं सामने? आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप सही हैं, आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि कोई मुस्लिम गाय, आपको लग रहा अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप रहेंगे? गारंटी देते हैं? हाँ बिल्कुल। 2 मिनट में सरकार कहां भेज देगी, मिलेगा भी नहीं इंसान।
इस आप देश लोग में तो ऐसी मुसलमान बात को कर सड़कों रहे पर हैं। एक तरफ आप इनसे मतलब गारंटी कैसे मांगते हैं, बातें फिर कर रहे हैं सरकार से आप लोग? डरते हैं। ऐसा नहीं है। इनसे गारंटी साहब, मांग आप मांगे करके फिल्म बना रहे हैं, हमको क्या आप लड़ने के लिए? एक बात बताइए, इनसे गारंटी क्यों मांग रहे थे? नहीं नहीं आप सरकार इनसे गारंटी क्यों मांगी जब आपको सरकार से डर है? तो ये कोई आपको सरकार है? भी नहीं नहीं पर बात ये है, एक सेकंड गुलाम सरवर जी, आपने इनसे गारंटी क्यों मांगी? तस्करों पर नहीं बोल रहे इनसे गारंटी क्यों मांग रहे हैं? ये गारंटी क्यों है आपको? एजेंडे को पुश कर रहे हैं इनडायरेक्टली सरकार के नहीं उस गुलाम एजेंडे सरवर साहब, अगर इतना ही सरकार खौफ का- है ना, एक सेकंड शांतनु जी, अगर इतना ही खौफ है ना, और अगर ये खौफ असलियत होती तो इतनी बातें बैठकर आप कर नहीं पा रहे होते। नहीं खौफ है। आप इतनी बातें बैठकर कर नहीं पा रहे होते अगर वो असलियत होती जो आप कह रहे नहीं हैं। निकाल रहा था मोबाइल। आप लीजिए। अब निकाल लिया आप आपने, रिकॉर्डिंग सुना आप था। निकाल लिया हर आपने। डिबेट के 2-4 दसियों ऐसे डिबेट है कि डिबेट से बाहर निकला, फोन बजने लगा, मैं हरियाणा से फला बोला, मैं रखे हूँ, आज तक मैंने शिकायत नहीं की पुलिस अरे में। तो आप है ये ना, गैंग है। आप है ना, सुरक्षित है ना, सरकार के बैठकर संरक्षण बात में कर रहे गैंग हैं ना, चलता है। और यही सरकार का संरक्षण आपको है जी। कि आप सुरक्षित हैं। बिरयानी यही की सरकार दुकान का बंद संरक्षण कराओ। है कि आप सुरक्षित हाँ, हैं। चिकन अच्छा, बंद कराओ, मटन बंद कराओ। एक सेकंड, और बाकी अरे खाइए ना आप, आपको जो खाना है कौन मना कर रहा है, हाँ, लेकिन गौ हत्या को रोकने के लिए तो बात होगी ना कि उस पर बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रोकिए। बोलिएगा। मैं कहना चाहता हूं खान साहब से, इस गोदान फिल्म का तो पहले आप समर्थन करें और गौ माता को राजमाता राष्ट्रमाता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, और यदि आप आगे आते हैं तो आपके साथ संपूर्ण समाज आता है। गोदान फिल्म में बताया गया कि संपूर्ण भारतवासी गोदान की समर्थन की बात करते हैं और संपूर्ण देशवासी गौ माँ का, चाहे वो पन्नी की बात हो, उनके भोजनालय की बात हो, गौशाला की बात हो या गोकथी की बात हो, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसके लिए कंधा कंधा मिलाकर के आप आइए और गोदान फिल्म का भी स्वागत करें। और जो गौ के लिए राष्ट्र धर्म का कार्य कर रहा है, भारतीय संस्कृति में गौ माँ को माँ की उपाधि ठीक दी है, गई है, पूनम जी भारत कुछ इसमें माता जोड़ना दी गई है। ऐसे में आप आए और आपके साथ सब लोग हैं। अभी आपने कहा ना कि राष्ट्रमाता बनाइए, हम सारे जितने बैठे हैं सब आपके साथ हैं। आप अपने आप को चलिए सदैव तो कल सुरक्षित से मानिए। जंतर मंतर पे ठीक बैठा है? जाए। आप चलिए, आइए मैं और तैयार सभी हूं। लोग आपके साथ हैं। 100 मुसलमान को मैं कल ही ले आता हूं। आइए आप बहुत बढ़िया पहले- है, बहुत अच्छा पहले सुझाव है, जाकर- बहुत अच्छा पहले सुझाव, जाकर- स्वागत योग्य। पहले जाके जाकर- बैठिए, वो ताला। पहले- बैठिए, करिए। पहले जाकर सभा चल रहा गौ तब तक माता के लिए आंदोलन करना चाहिए आपको 100 मुसलमानों के साथ। पहले आपने बहुत अच्छी जाकर बात बोली आज पहले जिम्मेदार पहले चेहरे जाकर पर। फिल्म लेकिन- देख लीजिए गोदान जी, पूर्णिमा जी, पहले जाकर आप फिल्म गौ देख को लीजिए। राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आप माता नहीं मान रहे हैं उनको, ये कहा आप कैसे उसको डिफरेंस? विरोधाभास एक है तरफ तो ना? आप बोल रहे हैं विरोधाभास राष्ट्रमाता, है। एक मिनट, विरोधाभास है। एक मिनट, विरोधाभास है। आप ठीक बोलते है। हो मैं अपनी आप माँ नहीं क्या बोल रहे हैं? मानूंगा, आप गौ को जिस राष्ट्रमाता धरती तो पे- बनाना एक चाहते हैं, मिनट, एक क्योंकि मिनट। मेरा अच्छा, राष्ट्र एक बात पूनम जी को जोड़ना चाह रही है। अरे एक अभी क्या मिनट। बात क्या बात कर रहे हैं? हमारे पिता नहीं है। आप अपनी बात में उलझ रहे हैं। आप अपनी बात अरे में पर उलझ रहे हैं। राष्ट्रपिता- आप कह रहे हैं राष्ट्रमाता बनाइए, गुलाम सरवर आप कह रहे हैं साहब, राष्ट्रमाता गुलाम बनाइए सरवर जी, और अपनी माता गुलाम बनाना सरवर है। जी, राष्ट्र आपका नहीं है। गुलाम सरवर जी राष्ट्रपिता है राष्ट्रमाता तो होगी। राष्ट्रपिता के तौर पर सम्मान है ना, राष्ट्रपिता है। गुलाम जी, ये क्या बात होती है? गुलाम आप सरवर साहब, राष्ट्रमाता- गुलाम आपने सरवर कहा साहब राष्ट्रमाता, राष्ट्रपिता अपनी है तो माता नहीं है। राष्ट्रपिता के आप- तौर पर आप सम्मान है ना राष्ट्रपिता आपका, नहीं है। राष्ट्रपिता के तौर पर सम्मान है ना, तो गाय माता का सम्मान वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। आपकी हकलाहट बता रही है, आप बोल नहीं पा रहे, आपके हमारा पास फैक्ट नहीं ओपिनियन है। है। पूनम जी को जोड़ना चाह रही है। सही जगह ठीक आपको छोड़ दी है, है। ठीक है, चर्चा को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुलाम जी, गुलाम जी एक कोई सेकंड, तर्क नहीं। गुलाम सरवर जी। कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। हम मान नहीं मानते। आप कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जो लॉजिकल हो। लेकिन राष्ट्रमाता आपने कहा- बनाइए, राष्ट्र- राजनीति बंद कीजिए। आपकी माता है, गाय के नाम पर गौ आपकी राजनीति माता बंद है, कीजिए। गौ आपकी माता है, मुसलमानों को मारना बंद कीजिए। गौ आपकी माता है, दलितों को मारना बंद गौ कीजिए। आपकी माता गाय है, के नाम पर राजनीति गौ बंद कीजिए। आपकी माता है। नहीं, तो राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गुलाम सरवर जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बांटा हुआ है। गुलाम ये सरवर भारत जी, की वास्तविकता गुलाम है। सरवर जी, आप नहीं मानते। जब आपकी आस्थाएं अलग है, ब्राह्मण का नाम बताइए। एक सेकंड, पूनम जी आप को क्यों आ रहे जोड़ना हैं चाह रही हैं। इसमें? पूनम आपकी जी, आस्था नहीं है पूनम इस जी, चीज में, एक तो आप सेकंड, वर्ण एक व्यवस्था सेकंड। पर है। पूनम जी, हमारे पूनम यहाँ जी, भी है। सुनिए, पूनम आप जी कुछ कुछ चीजें मान लेते हैं, राष्ट्रमाता पूनम जी नहीं, कुछ कह रहे गौ माता नहीं वर्ण हमारे मानेंगे, यहाँ भी है। हम भारत को माता नहीं भारत मानेंगे, की भारत अलग माता की चीज है, जय नहीं धर्म अलग बोलेंगे, चीज है। ये सारी चीजें इसी शो में बोल दी। जब आपकी भारत की संस्कृति, ये हमारा भारत की ये सभ्यता, ये हमारी हमारी आस्था, सबके अलग-अलग हमारी है। संस्कृति है, भारत को माता बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, आपकी संस्कृति आपकी आपकी इंडिविजुअल पूरे संस्कृति भारतीयों आपका ही की, नहीं है। हर हिंदुस्तानी भारत की की संस्कृति संस्कृति अलग है।
आप उसको ठीक है, कॉपीराइट आप रुकेंगे गुलाम सरवर जी, आप रुकेंगे गुलाम सरवर जी, आप रुकेंगे, ठीक है, आप रुकेंगे जरा एक बार। पूनम जी कुछ जोड़ना चाह रही है, पूनम जी जल्दी से बस फटाफट। मौलाना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब अगर आपने सच में हिस्ट्री पढ़ी है तो गाय माता के बारे में आंदोलन करना नहीं बनता। बीइंग ए मुसलमान, जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें दुर्गा माता का नाम दिया था। वही माता जिसकी रक्षा के बारे में आज बात हो रही है और फिल्म बन रही है। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपको इंदिरा गांधी जी का भी थैंक यू करना चाहिए। और हमारा एम यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट बोलना नहीं है, ना मुसलमानों के अगेंस्ट बोलना है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट बोलना है। आप समझिएगा, ये फिल्म बनी है गाय के ऊपर और एक इतिहास का एक इंसिडेंट था। इंदिरा गांधी को जो यहाँ पे और इस फिल्म में उन्हें बांग्लादेश के लेखकों की गारंटी दी है। दुर्गा ने कहा बांग्लादेश में दुर्गा माता को मानने वाले बहुत लोग हैं, बंगाल की पृष्ठभूमि है वहाँ। एक सेकंड मुझे बस एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में ऋतु जी आपको जोड़ना चाह रही हैं तो फिर मैं खत्म करती हूँ चर्चा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने इतनी बात की कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए, तो इसका सीधा और लेकिन हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि आप अपने आप को राष्ट्र में मानते ही नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि आप राष्ट्र से बाहर है क्या सरवर साहब? आप राष्ट्र से बाहर नहीं है। गुलाम सरवर साहब सुनिए ना भाई, आप अकेले थोड़ी बोलते आप भी तो आप कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो इसका लेकिन हाँ आप मना लीजिए, आप मानिए तो आप भारत के अंग नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप हम पर आक्षेप करते हैं कि आप हमें नहीं मानते, आप हमें अधिकार नहीं देते, हम हमारे सरकार में बोलने की आजादी नहीं है, बोलने की नहीं, तो आप क्यों आप यहाँ रह रहे हैं, किसी को मां कहने से आप यहाँ रह रहे हैं। और सुनिए कुल मिलाकर ये जो फिल्म है, एक सेकंड सर, एक मिनट, ठीक है, मेरे पास इतना ही समय है, मेरा सिर्फ इतना ही समय है। एक सेकंड, समय मेरे पास सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस फिल्म में एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। उस सच्चाई को देखिए, फिर उसके बाद आकलन करिए। उससे पहले एक पैटर्न सेट मत करिए कि ताकि इसे लेकर विवाद खड़ा किया जाए, इसको लेकर भाईजान को समस्या होने लगे। सिनेमा अगर कुछ दिखा रहा है तो उसको समझिए, नाप तोलिए, अपनाना है अपनाइए, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करिए, लेकिन उसे अपना राजनीतिक हथियार या अपना एजेंडे का हथियार कम से कम मत बनाइए।